नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्यम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है पुष्पी पाठों में लैंगिक जनन, इस पाठ के एंड में कुछ टर्म है हमारे, कुछ शब्द हैं जैसे असंग जनता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता। तो आज हम जानेंगे कि ये सब होते क्या हैं और प्लांटों में इनका क्या रोल होता है। तो एक वर्ड हमारा आता है असंग जनता। असंग जनता, असंग जनता। तो देखिए ये एक हमारा एक टर्म है, एक शब्द है असंग जनता। ये क्या है हमारे, ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। क्या है हमारे पास, ये अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें कभी कभी क्या होती है कि पेड़ पौधों के जीवन चक्र में क्या होता है, न तो युग्मक संलयन होता है और न ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब ये दोनों चीजें ही हमारे पेड़ पौधों के जीवन चक्र में नहीं होंगी, कौन कौन सी एक हमारी युग्मक संलयन और एक हमारी अर्धसूत्री विभाजन, तो इनके बिना ही पौधे का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, असंग जनता कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब देखिए ये जो हमारा टर्म है असंग जनता, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पौधों के लाभदायक जो गुण होते हैं, पौधों के जो लाभदायक गुण होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब ये देखिए मैंने आपको बताया कि असंग जनता क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि पेड़ पौधों के जीवन काल में सिंगगैमी या युग्मक संलयन और क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही एक नए पौधे के निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है, असंग जनता। और इस दौरान जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनके जो लाभदायक जो गुण होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जाता है। और पौधे के जो गुणसूत्र हैं, इस असंग जनता में पौधों के गुणसूत्रों का विसंयोजन और पुनः वियोजन नहीं होता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जो हमारे पास असंग जनता है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया, दो प्रकार की। कायिक जनन क्या होती है हमारे पास, एक होती है हमारी कायिक जनन और एक होता है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, देखिए ये जो हमारी असंग जनता है ये दो टाइप की होती है, कायिक जनन और अनिषेक बीजता। देखिए यहाँ से नाम से ही इंडिकेट है, ये भी क्या है हमारे पास, ये अलैंगिक जनन की ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास ऐसी विधि है जो बहुत ज़्यादा नॉलेज में है हमारे पास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, कायिक जनन, इसका मतलब ये है कि पौधों के निर्माण में पौधों का जो शरीर है वो भाग लेता है। ठीक है, ये भी क्या होता है हमारे पास, कभी कभी क्या होता है इसमें भी हमारे पास सिंगगैमी और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते और पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे के अन्य भाग, जैसे कायिक जनन क्या होता है, जनन के दौरान पेड़ पौधों के कलिका या कली, तना, पत्ती के भाग में कुछ ऐसी संरचनाएं निकल आती हैं जिससे एक नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गन्ना और आलू, क्या है, गन्ना और आलू। अब गन्ना और आलू में कायिक जनन पाया जाता है और वो किसके अंदर आते हैं, असंग जनता के। देखिए मैंने आपको बताया कि असंग जनता में क्या होता है, पौधे के जीवन काल में ना तो युग्मक संलयन हो और न ही अर्धसूत्री विभाजन हो, उस दौरान भी एक नए पौधे का निर्माण हो जाना असंग जनता कहलाता है। और इसमें जो हमारा गन्ना और आलू होते हैं इनमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, और न ही इसमें क्या होता है हमारे पास युग्मक संलयन होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए इसके बारे में जानेंगे हम। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके में पौधे के जीवन काल में क्या होता है, ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही सिंगगैमी होता है। उसके बिना बीज के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, अनिषेक बीजता। ठीक है, जब बीज के निर्माण में न तो हमारे पास क्या युग्मक संलयन हो न ही अर्धसूत्री विभाजन हो, तभी एक बीज का निर्माण हो जाना या एक बीज से ही नए पौधे का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है भाई, अनिषेक बीजता कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जो हमारे पास अनिषेक बीजता है इसके कई टाइप है हमारे, मुख्य रूप से तीन टाइप है, दोबारा फिर मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है,
ये जो हमारे पास असंग जनता है ये 2 टाइप की होती है, कायिक जनन और अनिषेक बीजता। कायिक जनन में क्या होता है, पेड़ पौधों का शरीर भाग लेता है, जैसे कलिका के ऊपर कुछ ऐसी संरचनाएं निकल आती हैं जिनसे एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तने से और पत्ती के ऊपर भी आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे कि पेड़ पौधों के शरीर से एक नए पौधे का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, कायिक जनन। और ये हमारे पास अलैंगिक जनन की एक विधि है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, अनिषेक बीजता में इसमें क्या होता है, कभी कभी अर्ध युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन होए बिना बीज का निर्माण हो जाना और उस बीज से ही नए पौधे का निर्माण हो जाना अनिषेक बीजता कहलाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास टाइप होता है नंबर 1। नंबर 1 होता है हमारा अवस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता क्या होता है हमारे पास, अपस्थानिक भ्रूणता। देखिए भाई, इसमें भी क्या होता है, जो हमारे पेड़ हमारे बीजांड के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे पास बीजांड काय है और अध्यावरण है, उनमें क्या होता है कि अपस्थानिक भ्रूणता पाई जाती है। और उन जो हमारे पास बीजांड, ये हमारे क्या होता है ओव्यूल्स, ओव्यूल्स बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्या होता है बीजांड काय और अध्यावरण। इनकी कोशिकाओं में जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है, यानी कि अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है, उस प्रकार के बीजांड में जिसकी बीजांड काय और अध्यावरण में उनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक और जीव द्रव्य पाया जाता है, उनमें क्या होता है भी कुछ विभाजन होता है जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसी कंडीशन को क्या कहते हैं भाई, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे, नींबू और आम। क्या है, नींबू और आम किसके उदाहरण है भाई, अनिषेक बीजता। यानी कि जिस दौरान जिस बीज का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, अनिषेक बीजता। और इसमें क्या भाग लेते हैं, किसी भी बीजांड के बीजांड काय और अध्यावरण भाग लेते हैं। और बीजांड काय और अध्यावरण की उन कोशिकाओं में सुस्पर्श केंद्रक और जीव द्रव्य पाया जाता है और उन्हीं में वृद्धि के दौरान एक नए बीज का निर्माण होता है या एक नए पौधे का निर्माण होता है। उसी को क्या कहते हैं भाई, अपस्थानिक भ्रूणता। और इसके एग्जाम्पल क्या हमारे पास भाई, नींबू और आम है। क्या है, नींबू और आम। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या बताया आपको कि अनिषेक बीजता में क्या होता है कि जो हमारा अध्यावरण और क्या होता है हमारे आउटर इंटेगुमेंट भाग लेती है, उनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक और जीव द्रव्य पाया जाता है और उनमें वृद्धि के और विभाजन के दौरान किसका एक नए बीज या पौधे का निर्माण हो जाता है, जैसे नींबू और आम। और जो हमारे भ्रूण का जो निर्माण होता है उसकी सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, 2n होती हैं। क्या होती हैं भाई, 2n होती हैं। नंबर 3 बात, द्विगुणित बीजाणुता। क्या होती है, द्विगुणित द्विगुणित बीजाणुता। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें बीज का निर्माण क्या होता है, इसमें बीज का निर्माण जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनसे एक नए बीज का निर्माण हो जाता है। क्या बताया मैंने, जो हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है उन मेगास्पोर मदर सेल से एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। भ्रूण कोश का निर्माण होता है, ठीक है। और उस भ्रूण कोश की जो कोशिकाएं होती हैं वो भाई क्या होती हैं, 2n होती है। क्या होती हैं भाई में, 2n होती है। और जो भ्रूण कोश जो बनता है जो हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल्स में, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होना, एग सेल। क्या प्रेजेंट होती है उसमें, एग सेल। और उन एग सेल में नर युग्मक के संयोजन के बिना ही भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, अनिषेक जनन कहते हैं। तो जो हमारे पास अनिषेक जो जनन है वो किसका एग्जाम्पल है भाई, वो द्विगुणित बीजाणुता का। किसका है वो, द्विगुणित बीजाणुता का। अब हम पढ़ते हैं अपबीजाणुता। अपबीजाणुता क्या कहते हैं भाई, अपबीजाणुता। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास इसकी हमारे ओव्यूल्स की जो अध्यावरण होता है, इनसे क्या होता है, हमारे एक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्या होता है,
एक भ्रूणपोष का निर्माण होता है जिसकी सभी कोशिकाएं, यानी कि इसमें भी क्या होगा, जो हमारा अध्यावरण होगा, जो बीजांडकाय होगा, उस बीजांडकाय से एक ऐसे भ्रूणकोष का निर्माण होगा जिसकी प्रत्येक कोशिकाएं क्या होती हैं भाई, 2n होती है। क्या होती है? 2n होती है। और उस भ्रूणकोष में क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, एक एंटीपोडल सेल क्या होती है, और सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड के साथ साथ एक एग सेल भी प्रेजेंट होती है। और उस एग सेल में नर युग्मक के संयोजन के बिना एक नए बीज का निर्माण क्या कहलाता है भाई, अनिषेक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वो अनिषेक जननता। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, क्रेपिस इसका उदाहरण है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने आज पढ़ा क्या है। आज का हमारा टॉपिक क्या था भाई, असंग जनता। क्या है? असंग जनता। असंग जनता क्या होता है? ये हमारे अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है। इसमें क्या होता है कि पौधे के जीवन काल में न तो युग्मकों का संलयन होता है और न ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन दोनों प्रक्रिया के होए बिना एक नए पौधे का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? अभी असंग जनता कहलाता है। ठीक है। और इस प्रकार के पौधे के गुणसूत्र वे न तो पुनः वियोजन होता है और न ही पुनः संयोजन होता है। और इस प्रकार उत्पन्न पौधे के जो लाभदायक जो गुण हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जा सकता है। ठीक है। अब असंग जनता दो प्रकार की होती है, कायिक जनन और अनिषेक बीजता। कायिक जनन क्या होता है कि इस जनन में पेड़ पौधे का शरीर भाग लेता है। क्या भाग लेता है भाई? शरीर भाग लेता है, जैसे कलिका, तना, पत्ती। ठीक है। और उसके एग्जाम्पल क्या हमारे पास, गन्ना और आलू। अनिषेक बीजता में क्या है भाई? अनिषेक बीजता हमारी 3 टाइप की होती है, अपस्थानिक भ्रूणता, द्विगुणित बीजाणुता और अपबीजाणुता। अपस्थानिक में क्या होता है कि पेड़ पौधों में हमारे बीजाणु में पाए जाने वाला जो हमारा बीजांडकाय और अध्यावरण है, इनकी कोशिकाओं से एक ऐसे भ्रूणकोष का निर्माण होता है जिसकी कोशिकाओं में क्या होते हैं, कोशिकाएं 2n होती है। और उस भ्रूणकोष के अंदर क्या होता है भाई साहब कि हमारे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जैसे नींबू और आम। ठीक प्रकार से एक हमारे द्विगुणित बीजाणुता और अपबीजाणुता भी। ठीक है। अब हमारे पास 2 टर्म और हैं, हम जानेंगे कि वे 2 टर्म और होती क्या है। एक टर्म हमारे पास क्या है, अनिषेक फलन। क्या है हमारे पास एक टर्म, अनिषेक फलन। क्या है हमारे पास, अनिषेक फलन। क्या है हमारे पास टर्म, अनिषेक फलन और अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। ठीक है। देखिए अनिषेक फलन क्या होता है और अनिषेक जनन क्या होता है। ठीक है। कभी कभी अंडाशय में बिना निषेचन की प्रक्रिया से फल के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि अंडाशय के निषेचन के बिना फल के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहलाता है। और इस प्रकार उत्पन्न जो हमारे पास फल है उन्हें क्या बोला जाता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि अनिषेक फलनी फल। अनिषेक फल, अनिषेक फल। ठीक है। जैसे अंगूर, जैसे केला, अंगूर आदि, ये सब क्या है हमारे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। क्या है हमारे पास ये, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। डेफिनेशन क्या बताया मैंने आपको उसको, कि अंडाशय के बिना फल के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई, अनिषेक। दोबारा फिर से देखते हैं कि अनिषेक फलन और अनिषेक जनन क्या होते हैं। अंडाशय के बिना निषेचन को फल के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई, अनिषेक फलन। दोबारा फिर कि अंडाशय के बिना निषेचन से फल के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई, अनिषेक फलन। और इस प्रकार उत्पन्न हुए फल को क्या बोलते हैं भाई, अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट उनको बोला जाता है। जैसे केला, अंगूर, अनानास। ठीक है। अनानास, अनानास, ये सब क्या हमारे पास पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास अनिषेक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो, इनको कुछ हार्मोन्स के द्वारा भी प्रेरित किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जिनको हम
पार्थेनोग्राफिक फूड कभी बना ही नहीं सकते, जैसे अनार और नारियल। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम इन फलों के क्या खाते हैं? बीज खाते हैं। क्या खाते हैं हम? बीज खाते हैं। अब हम बात करते हैं अनिषेक जनन। क्या बात करते हैं हम भाई? हम अनिषेक जनन। मैंने आपको बताया कि भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है? हमारे पास एंटीपोडल सेल होती हैं, सिनर्जिस सेल होती हैं, एग सेल होती है और द्वितीय केंद्रक होता है। जो हमारे पास एग सेल होती है, जो हमारे पास ये जो एग सेल होती है भ्रूण कोश के अंदर, ये हमारे पास एग सेल है, ये ऊपर क्या है हमारे पास? एंटीपोडल सेल। ये क्या है हमारे पास? सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और ये क्या होती है? एग सेल। ठीक है। अनिषेक जनन क्या होता है कि भाई कभी कभी एग सेल कि एग सेल में नर युग्मक के संलयन के बिना ही बीज के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई? अनिषेक जनन। या भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को एग सेल में बिना नर युग्मक के निषेचन के भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई? अनिषेक जनन बोला जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो से जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना फ़ायदा उठाते रहिए। बोर्ड की परीक्षाएं पास आने वाली हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो और आप अपनी तरक्की के पथ पर अग्रसर हमेशा रहें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।